चलिए, तो आज बिहार में सेकेंड फेज की वोटिंग हो रही है और तमाम वोटर्स जो है सुबह 7 बजे से अपना वोट कास्ट करने के लिए अपने अपने जो पोलिंग बूथ्स हैं उस पर पहुंचने लगे हैं। और बिहार के दिल में काबा में आज हम आपको अपडेट्स देने वाले हैं बिहार इलेक्शंस को लेकर, इसलिए आपको जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के साथ बना रहना है, देखते रहना है कि बिहार के दिल में क्या चल रहा है। और बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। सुबह 7 बजे से आखिरी चरण का मतदान जारी है। 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। आखिरी चरण में 1302 उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में है और कुल 45,399 बूथों पर आज मतदान कर रहे हैं बिहार के वोटर्स। 3,70,13,556 मतदाता आज अपने मत अधिकार का प्रयोग करने वाले हैं और बिहार के तमाम ऐसे दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला वो आज ईवीएम की मशीन्स में कैद करने वाले हैं। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया देखिए शुरू हो चुकी है, शाम 5 बजे तक चलने वाली है। आखिरी चरण में 1302 उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में हैं। 3,70,13,000 मतदाता आज वोट कास्ट करने वाले हैं। बिहार में तमाम मुद्दे रहे जिनको भुनाने की कोशिश अलग अलग पार्टीज की तरफ से की जाती रही। अब बड़ा सवाल देखिए ये है कि किस मुद्दे ने वोटर्स के दिल को छुआ है। अलग अलग पोलिंग स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आ रही है, कुछ पोलिंग स्टेशंस को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, ये तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। और वहां पर जब वोटर्स पहुंच रहे हैं तो उनका वेलकम भी किया जा रहा है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, स्पेशली जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं, सेंसिटिव जोन्स होते हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उम्मीद ये की जा रही है, बार बार अपील ये की जा रही है कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए, जाकर वोट कास्ट करिए, अपने प्रतिनिधि को खुद चुनिए जिनको लेकर आप चाहते हैं कि वो आपकी समस्याओं का समाधान करें, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन निकालें। तो अपने प्रतिनिधित्व आप किसको सौंपना चाहते हैं अपने विधानसभा का, उसका फैसला आप खुद करिए। अपने घर से निकलकर जाकर जो पास के पोलिंग बूथ्स हैं जहां पर आपका वोट पड़ना है वहां पर जाकर अपना वोट कास्ट करिए। अलग अलग पोलिंग स्टेशन से अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं, एक पोलिंग बूथ से सामने आई है जहां पर बड़े खूबसूरत तरीके से इस पोलिंग बूथ को सजाया गया है। 2020 का जो फेज 2 का परिणाम रहा है वो हम आपको बताते हैं, जिसमें देखिए महागठबंधन ने जब चुनाव लड़ा था 2020 में तो 50 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। एनडीए ने 65 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीएसपी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी और आईएनडी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। 2020 में जो परिणाम सामने आए थे, फेज 2 का रिजल्ट क्या रहा था, दोनों ही गठबंधन और इनके अलावा एआईएमआईएम, बीएसपी और आईएनडी ने कितने विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की, वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। आखिरी चरण का रण है ये और इसमें तमाम ऐसे दिग्गज है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को हो, जेडीयू के हो, आरजेडी के हो, कांग्रेस पार्टी को हो, जो अपनी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद करवा रहे हैं। जिलेवार तरीके से भी हम आपको दिखा रहे हैं कहाँ पर कितने सीटों पर वोटिंग हो रही है। जैसे पश्चिमी चंपारण है, वहाँ पर 9 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर आज वोट कास्ट हो रहा है और तमाम वोटर्स सुबह 7 बजे से ही, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिहार की जो जनता होती है वो पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा जागरूक रहती है और इंटरेस्ट भी रहता है उनका, इलेक्शंस होते हैं तो बिहार को लेकर तमाम विजन्स जो दिखाए गए हैं, वादे जो किए गए हैं अलग अलग गठबंधन की ओर से, एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। बिहार की जनता देखिए किनको चुनती है। क्या 2 दशक से जो काम उन्होंने देखा है, जिसको सुशासन राज एनडीए की तरफ से कहा जाता है, कि एक बार फिर से उसी सुशासन राज पर भरोसा जताया जाएगा या फिर बिहार की जनता इस बार बदलाव की ओर आगे बढ़ेगी और महागठबंधन को मौका देगी अगले 5 साल सरकार चलाने का। 2 फेजेस में वोटिंग हो रही है। एक फेज की वोटिंग ऑलरेडी हो चुकी है और दूसरे फेज की वोटिंग अभी जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और तमाम महिला वोटर्स, पुरुष वोटर्स, जो अभी न्यू वोटर्स है, जो अभी 18 साल के हुए हैं, वो पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग पहुंच रहे हैं,
वोट कास्ट करने के लिए। बिहार की जनता ये चाहती है कि जो बिहार के तमाम इश्यूज़ है, चाहे वो बेरोज़गारी को लेकर हो, बिहार की प्रगति को लेकर हो, महिलाओं के इश्यूज़ हो, उन सबका समस्याओं का निदान किया जाए, उन समस्याओं को सोल्यूशन निकाला जाए। उसी को लेकर इस बार दोनों ही गठबंधनों की ओर से अपने अपने मैनिफेस्टोज जो जारी किए गए, जो तमाम वादे उन्होंने जारी किए हैं, वो तमाम वादे जो बिहार की जनता से किए हैं, कितना बिहार की जनता उन पर विश्वास जताती है देखना होगा। हालांकि लास्ट जो विधानसभा इलेक्शंस थे, उन विधानसभा इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा सीटें आरजेडी को बिहार की जनता ने दी थी, लेकिन क्योंकि बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाए थे, इस वजह से वो सरकार नहीं बना पाए और सरकार एनडीए की बनी थी। और उसके बाद बीच में कई बदलाव भी हुए। फिर नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू आरजेडी के साथ भी सरकार में काम करती नजर आई और उसके बाद एक बार फिर से उन्होंने पलटी मारी, फिर एनडीए के पास वो वापस गए हैं। और इस बार जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो उनके नेतृत्व में ज़रूर लड़ा जा रहा है, पर क्या बिहार की जनता अगर एनडीए को मौका देती है तो सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। महागठबंधन की तरफ से तो जो बिहार के लिए सीएम फेस घोषित किए गए हैं वो तेजस्वी यादव है। तो तस्वीरें देखिए, हम बिहार के अलग अलग पोलिंग स्टेशन से जो सामने आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं और लगातार वोटिंग की प्रक्रिया फिलहाल अभी चल रही है। ताकि एनडीए को है वो ज़्यादा, जेडीयू को ज़्यादा सीट आ सके। कैसा हालात बन गया कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है प्रियंका देशमुख जी। अरे तेजस्वी जी से पूछिए, पिता के काला धन से धन नहीं हुआ तो चाचा की राजनीतिक कमाई में हिस्सेदारी खोज रहे हैं। अरे जिसको आपने महागठबंधन का नेता बनाया, 4 राज्यों में वह पॉलिटिकल क्रिमिनल के रूप में, राजनीतिक और आर्थिक अपराधी के रूप में मामला दर्ज है। तीर हमारा निशाने पर लगता है और तीर एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। लालटेन का राजनीतिक सर्वनाश करना हमारा कर्तव्य है। समाज के अति पिछड़ा, दलित, पसमंदा, समाज के सारे तबके के लोग एकजुट होकर के तीर हाथ में लिया है। एनडीए के समर्थक दलों के सहयोग, चाहे वह जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो, कमल हो, अथवा उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, चिराग पासवान जी की पार्टी हो, हम नीतीश अलायंस चला रहे हैं। और नीतीश अलायंस का मतलब ही होता है कि वो लंपट राजनीति का सर्वनाश करना। इसलिए भ्रम का बादल मत पैदा करिए। आपके नेता पर 420 का आरोप है। जनता तो निष्पक्ष तरीके से केवल और केवल एनडीए को जानता है। तो लगातार देखिए रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और ये बताया जा रहा है तमाम पार्टियों के नेताओं की तरफ से कि क्यों अब वो चुनावों में जीत दर्ज करने वाले हैं। अब कुछ हॉट सीट्स हैं जिन पर आज नजर रहने वाली है सभी की, जैसे गोविंदगंज सीट है, पूर्वी चंपारण में आती है। 2020 में बीजेपी ने यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज की थी। 2025 में कांग्रेस अपनी पुरानी पकड़ को एक बार फिर से देखना चाहेगी, तो बीजेपी के लिए ये सीट आत्मविश्वास का प्रतीक बनी हुई है। जो कि हाट में भी सभी की नजर रहने वाली है। अररिया में आती है ये विधानसभा। राजद और एआईएमआईएम के बीच पारंपरिक मुस्लिम वोटों की जंग यहाँ पर फिर गरमाएगी और सरफराज आलम और एआईएमआईएम की उपस्थिति इस सीट को सीमांचल की सबसे ज्यादा चर्चित सीट बना रही है। तो वहीं देखिए रुपौली पर भी सभी की नजर रहने वाली है। पूर्णिया में रुपौली विधानसभा आती है, जहां 2025 में ये सीट दल बदल और व्यक्तिगत वफादारी के कारण चर्चा में रही। पूर्व विधायक बीमा भारती के 2024 में जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल होने के बाद ये सीट जेडीयू के लिए अपनी प्रतिष्ठा और ग्रामीण पकड़ बचाने का सवाल बन गई। ये सीट ये तय करेगी कि क्या मतदान दल बदलने वाले नेताओं के प्रति निष्ठा रखते हैं मतदाता, या फिर पार्टी गठबंधन के प्रति रखते हैं। फिर देखिए धमदाहा में भी सभी की नज़र टिकी रहने वाली है। धमदाहा विधानसभा पूर्णिया के अंडर आती है। धमदाहा जेडीयू और मंत्री लेसी सिंह का गढ़ है, जो कि इसे एनडीए के लिए एक सुरक्षित सीट बनाता है। 2025 में महागठबंधन द्वारा इस सीट को जीतने का प्रयास जेडीयू के सीमांचल में पकड़ को चुनौती देने के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये सीट
जेडीयू के महिला नेतृत्व के प्रभाव को भी प्रदर्शित करता है। फिर देखिए वहीं कड़वा सीट पर भी सभी की नज़र रहने वाली है। कड़वा विधानसभा कटिहार में आती है। कांग्रेस के लिए ये सीट उसके सबसे मजबूत मुस्लिम चेहरों में से एक को सुनिश्चित करती है। महागठबंधन के लिए ये सीट सीमांचल में मुस्लिम यादव एकजुटता का प्रतीक है और 2025 में ये सीट तय करेगी कि सीमांचल में कांग्रेस का आधार बना रहता है या फिर AIMIM या बाकी मुस्लिम केंद्रित दलों के कारण ये कमज़ोर होता है। कहलगांव विधानसभा सीट पर भी सबकी नज़र रहने वाली है। भागलपुर के अंडर आता है कहलगांव विधानसभा सीट, जहां राजद और कांग्रेस के बीच में पुराना संघर्ष यहां जारी रहने वाला है। ये सीट पूर्वी बिहार में महागठबंधन की एक परीक्षा है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, कड़ी सुरक्षा के बीच आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। पटना से सभी बूथों पर नजर रखी जा रही है। निर्वाचन विभाग में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया। 100% बूथ पर वेबकास्टिंग की जा रही है। तो देखिए लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो जारी है। आखिरी चरण का चुनाव है और आज शाम 5 बजे तक ये वोटिंग की प्रक्रिया यूं ही चलने वाली है और कड़ी सुरक्षा के बीच में आखिरी चरण का ये मतदान फिलहाल जारी है और पटना से सभी बूथों पर नजर रखी जा रही है। किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो, इस वजह से मॉनिटरिंग लगातार हो रही है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। चुनावों के दौरान एकदम पारदर्शी तरीके से वोट कास्ट हो, उसको लेकर फिलहाल मॉनिटरिंग हो रही है। उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सभी बूथों पर नजर रखी जा रही है। किस बूथ पर किस तरह से वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है उसको मॉनिटर किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें सामने आई है। पटना से सभी बूथों पर नजर रखी जा रही है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से आई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।